हमरा के एगो बात बतावत बनी रहुआ लोगन, हम कहाँ के रहे वाला ही, हमरा के नाम का हो, हमरा के काम का हो। ता ये बाबू हम कहूँ गैर जगह के रहे वाला ना हो की हो, हई हिंदुस्तान का एगो छोट का राज्य हो बाबू लोगन, जौना राज्य को नाम हो बिहार। बिहार का एगो पश्चिमी क्षेत्र का जिला हो बाबू लोगन, जौना जिला का नाम हो सीवान। सीवान के रहे वाला हमरा के नाम बिहारी लाल, प्यार से हमरा के सब बिहारी बाबू कहत हो। पर का कहिए बाबू, जब हम छोट कर रहनी ना तब हमार मतारी बाप मुँह गए, कहे का मतलब कि मर गए। हमार बाबूजी नौकरी करत रहनी, जौना जगह पे हमार बाबूजी नौकरी करत रहनी बाबू लोगन, आज वही जगह पे हमहू नौकरी करत बानी। कहाँ करत बानी, जौना राज्य में रउआ लोगन बैठल बानी, कहे का मतलब कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एगो पूर्वी क्षेत्र का जिला हो बाबू लोगन, जौना जिला का नाम हो आजमगढ़। आजमगढ़ के रहे वाला सेठ हुए, दो भाई हुए। बड़ भाई का नाम सोहनलाल, छोट भाई का नाम मोहनलाल हो। सुनले रहली लेकिन देखले न रहली, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और छोट भाई लक्ष्मण में प्यार रहल बाबू लोगन। अब कलयुग में अगर भाई भाई में प्यार हो बाबू लोगन, तो सोहन और मोहन के बीच में हुए। एकवा भाई खातिर जान देवे भी तैयार रहा था बाबू। उही के घरवा में नौकरी करत बानी। हमार मालिक हमरा के कबहू नौकर ना बुझत बानी। जवन प्यार दुलार अपना छोट भाई मोहन का देत बानी, वह प्यार दुलार हमरा भी देत बानी। हमरा मालिक के एगो फैक्ट्री हो बाबू लोगन, जौना फैक्ट्री में प्लास्टिक के गिलास का उत्पादन होखत हो। बाबूजी हमार मरला के पहले एगो बात हमरा के समझैले रहले कि बेटवा बिहारी, मालिक के साथ में कबहू गद्दारी मत करिहा, या बिना गद्दारी का परिणाम बड़ा भयानक होखत। गलती होखे कि ना होखे, पर अपना मालिक के जिंदगी में कबहू पलट के जवाब न दिया बाबू। बाबूजी हमार एक नंबर का ईमानदार रहने बाबू लोगन। मालिक के एगो इशारा पे कुत्ता माफी तुम हिलावत फिरत रहनी। लेकिन हमारा बाबूजी के ईमानदारी के बदले में मिलल का मर्दबा, कुछ न मिलल हो। अगर कुछ मिलल तो एगो टूटही झोपड़ी के अलावा बाबू लोगन घरवा कबहू ईटा के गाड़ी नहीं खेलो कल। हमरा बाबूजी सारी जिंदगी मालिक के पीछे वफादारी में निभा दिलन बाबू लोगन। लेकिन मालिक कबहू अपना दिल दिमाग में ना सोचले कि हमार नौकर बानी, एकरा खातिर एगो घर एगो कमरा बनवा दे बाबू। लेकिन बाबू लोगन रउआ लोगन देखी है तब बाबूजी के मिजाज में और हमारा मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क लौकी। बाबूजी हमारे एक नंबर का ईमानदार रहलन बाबू लोगन, लेकिन हम एक नंबर का कुकुर आदमी है बाबू लोग। रउआ लोगन सारी रात अगर हमारे बैठ के कुत्ते ही देख ले बाबू लोगन ना, तो सुबह चिल्ला चिल्ला के एक गो बात बोलबा कि दुनिया में सार कौन कुकुर हो तो सारी है बिहरिया है। यार या बाबू हमरा दिल दिमाग सोहन लाल के फैक्ट्री के प्रोडक्शन पर थोड़ी ना लगल हो। हमरा दिल दिमाग कहाँ लगल हो जाना तरह, हमरा दिल दिमाग सोहन लाल के रिया, सोहन लाल के सोहन लाल के जागीर पे लगल है। खाली रउआ लोगन का आशीर्वाद होके चाहिए। कौनो दिन वो आई बाबू लोगन ना
ये दोनों भाई जो सोहना मोहना हुए ना, दोनों के मार मार के हम मुआ डैबे। अब मुआइला के बाद इना के फैक्ट्री का मालिक हम बन जेबे। तई रहल बाबू लोगन बिहरिया का दिमाग। अब देखिया बाबू लोगन, एक गो बिहारी बिहार से यूपी में आइल बा, केहू हमार भाई होई है तो बोली हा हो बिहार के। एक गो बिहारी बिहार से यूपी में आइल बा बाबू लोगन। अब देखिया एक गो बिहारी कैसे पूरा यूपी वालन पे भारी पड़त है। तई रहल बिहरिया का दिमाग। भैया मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ मेरे भाई, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दीजिए। अच्छी बात है छोटू। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं घर का नहीं, इसी आजमगढ़ जिले का शिवपुर गांव का रहने वाला हूं दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 3 प्राणी हूं। मैं हूं, मेरा नाम मदन कुमार है, और 2 मेरी बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम करिश्मा और छोटी बहन का नाम काजल। काजल है छोटू भैया। मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। हाँ घर में खुशियां थी। घर में पिताजी थे। पिताजी पेशे से सरकारी डॉक्टर थे। हाँ लेकिन छोटू क्या बात है, हवा का ऐसा झोंका आया कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई छोटू। अरे मतलब मैं कुछ समझा नहीं भैया। छोटू एक दिन की बात है, ऐसे हम भाई बहन बाहर खेल रहे थे। हाँ भैया। और अचानक धरती हिलने लगती है। मेरी छोटी बहन काजल कहती देखो भैया धरती हमें झूला झूला रही है। हाँ भैया। लेकिन छोटू वो धरती में झूला नहीं झूला रही थी। तो क्या हुआ भैया? बल्कि वो भूकंप का ऐसा झटका था ना, ऐसा झटका था कि उसी झटके मेरा मकान गिरकर ये तो गजब हो गया भैया। और उसी में मेरे माँ और पिताजी दब गए। भागता भागता घर आया, देखा तो माँ तो मर चुकी थी, लेकिन पिताजी लहूलुहान तड़प रहे थे। पिताजी बोले बेटा मदन मेरे पास आ। मैं पिताजी के पास गया। पिताजी मेरा हाथ अपने हाथों में लेके बोले बेटा मदन मैं तो एक डॉक्टर था, तुम लोग को भी पढ़ा लिखा कर सरकारी डॉक्टर बनाना चाहता था। हाँ भैया। लेकिन बेटा मेरा सपना ना पूरा हो सका। लेकिन मदन आज तुम मुझसे वादा कर कि खुद पढ़ेगा और अपनी बहनों को भी पढ़ाएगा, और बेटा एक दिन जरूर डॉक्टर बनकर दिखाएगा। मैंने कहा हाँ पिताजी मैं आपकी औलाद हूँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। क्यों नहीं भैया? बस यही करके छोटू हमारे पिताजी हम भैया जो मेरी बड़ी बहन करिश्मा नहीं है, हाँ अब वो सियानी हो गई रे, शादी की योग हो गई है। बस उसकी शादी की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। क्या करोगे भैया, जिसके घर में बहन बेटी सियानी हो जाती है, माँ बाप भाई को ऊपर हर वक्त जो है कि टेंशन बना रहता है कि कब तक मैं से बहन बेटी की शादी विवाह करके मैं इनके ससुराल भेज दूँ। सही छोटू। हाँ और जो मेरी छोटी बहन काजल नहीं है, वो मामा के घर पढ़ रही है। ये तो अच्छी बात है भैया। छोटू भैया मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेहनत मजदूरी के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी किया है। हाँ भैया। मैंने भी फार्मा कर लिया है, परीक्षा भी दे दिया है, रिजल्ट आना बाकी है। हाँ भैया। छोटू बैठ के बहन करिश्मा का इंतजार करूंगा, फिर उसके बाद खेतों में काम करने जाऊंगा। भैया मैं एक चीज देखता हूँ, बहन करिश्मा को जब कमरे में खाना बनाती रहती है तो पता नहीं क्या ऐसा चीज अपने दिमाग में सोचती रहती है, जैसे कि आपसे कुछ कहना चाहती हैं। छोटू माँ और पिताजी को उसे बहुत याद आती है रे। हाँ क्यों नहीं भैया। बैठ के बहन करिश्मा का इंतजार करूंगा, उसके खेतों में काम करने बैठ जाइए मेरे भाई। बड़े भैया के चरणों में बहन करिश्मा का प्रणाम करो। अरे भैया आज मैं ये क्या देख रही हूँ, आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन करिश्मा?
कई दिनों से देख रही हो भैया क्यों हो उदास। कई दिनों से देख रही हो भैया क्यों उदास। और यही पूछने करिश्मा आई भैया आपके पास। भैया क्या बात है भैया, जो चेहरा देखने में फूलों से भी ज्यादा अच्छा लगता था आज मुरझाया हुआ है। आपकी आंखों में आंसू, आपका चेहरा उदास। क्या इस उदासी का कारण अपनी इस बहन से नहीं बताओगे भैया? बहन, अगर तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती है तो क्यों नहीं बताऊंगा बहन। मेरी बात सुन बहन। कहिए भैया क्या बात है? शादी की चिंता है रहती, इसी से हूँ मैं उदास। शादी की चिंता है रहती, इसी से हूँ मैं उदास। और कैसे तेरी मांग सजाऊं रुपया करिश्मा, बस तेरी शादी की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती बहन। और कोई बात नहीं बहन करिश्मा। ये क्या करें भैया, आप हमेशा मेरी शादी को लेकर परेशान रहते हैं भैया। बहन, भैया अगर आप मेरी शादी को लेकर परेशान रहते हैं तो मैंने अपने दिल में एक राज छुपा के रखा है भैया। राज छुपा के रखा है? हाँ भैया, अरे कैसा राज है बहन? बोल मेरी बात जल्दी। सुनिए। बोल। मेरी शादी की चिंता न भैया करो, क्या करी बहन? प्यार करती हूँ मैं एक धनवान से। सिर्फ चल कर मेरा हाथ मांगो वहाँ, सिर्फ चल सिर्फ चल कर मेरा हाथ मांगो वहाँ, मेरी जो मिल जाएंगे सम्मान से। सिर्फ चल कर मेरा भैया, मैंने आपसे बताने की कई बार कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई भैया। भैया मैं एक सोहन नाम लड़की से प्यार करती हूँ। हाँ भैया, और इसी शहर के वो बहुत बड़े सेठ हैं भैया। सेठ हैं? हाँ भैया, और सोहन मुझसे बहुत प्यार करते हैं भैया। मैं तो खाली आपसे इतना ही कहूंगी कि आप वहाँ मेरा रिश्ता लेके जाइए भैया। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी डोली वो आपके घर से मान सम्मान के साथ लेके जाएंगे भैया। बहन करिश्मा, पहले मेरी बात सुन बहन। कहिए भैया क्या बात है? रिश्ता होता बराबर का बहना मेरी, तू बड़े लोगों को है नहीं
आज है जूती तो कल हो जूती। बहन जैसे धरती और आकाश का मिलन नहीं हो सकता ना, ऐसे हमारा उनका रिश्ता नहीं हो सकता। बहन बहन कहाँ वो सेठ, कहाँ है तेरा मदन भाई? ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं बहन। क्या? वाह भैया वाह। अरे मैं तो समझी थी कि आपको सारी बात सच सच बताने के बाद आप वहां मेरा रिश्ता लेके जाएंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि रिश्ता मुझे मंजूर ही नहीं है। भैया अगर ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं है तो मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या कहने की बात है? प्यार सोहन से मैंने है सच्चा किया, सोहन के खातिर जूती मैं बन जाऊंगी। प्यार ने मुझको ठोकर मारा अगर, का जहर जान अपनी लुटा जाऊंगी। भैया मैंने सोहन से सच्चा प्यार किया है, संग जी ने मरने की कसमें खाई हैं। भैया अगर मेरे मांग में सिंदूर पड़ेगा तो सोहन के नाम का, नहीं तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। भैया और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला है? हाँ भैया। अगर तेरा ये आखिरी फैसला है तो मेरी बात सुन। सब यही फैसला तूने है कर लिया। हाँ भैया। तो एक तरफ तेरा भाई, एक तरफ तेरा प्यार है। प्यार सोहन का करिए, तुझे चाहिए, तेरी खातिर नहीं अब ये समझने लगे मदन भाई तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गई। जा जा चली जा इसी वक्त मेरे घर से, अपनी मनहूस होने लगी मेरे सामने भैया मैं जानती हूँ भैया कि इस वक्त मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ भैया। अरे आज अपने प्यार के आगे मैं मजबूर हूँ भैया। अरे 2 दिन का प्यार, बरसों का प्यार भूल गए। अरे बाबूजी के मरने के बाद मैंने तेरे लाड प्यार पे ऐसी क्या कर दिया? कुछ नहीं ऐसा तूने फैसला ले लिया रे करिश्मा, ऐसा मत कर बहन। भैया आप फिक्र मत करिए, अगर मेरे प्यार ने मुझे ठोकर मार दिया तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी भैया। लेकिन वापस आपको अपनी शक्ल दिखाने दोबारा कभी नहीं आऊंगी। भैया आज मैं आपका घर छोड़ करके जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही है? हाँ भैया, इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। आप टाइम टाइम से खाना बना करके जरूर खा लेना, हो सके तो अपनी इस बहन की गलती को माफ कर देना भैया। और एक बार जाते जाते मुझे अपना आशीर्वाद को दे दो भैया। भैया मैं जा रही हूँ भैया, हो सके तो मेरी गलती को माफ करना और अपना ख्याल रखना भैया।